कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है मेरे बच्चे। तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम्हारा जीवन खत्म? नहीं मेरे बच्चे, बल्कि तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। तुम्हारा जीवन बहुत है मेरे बच्चे, ये कम नहीं है, ये जीवन बहुत है। तुमने उम्मीदें छोड़ दी हैं। जीवन नहीं मेरे बच्चे, जीवन कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक मैं ना चाहूँ। तो तुम्हारा जीवन तो है ना मेरे बच्चे, बस तुमने अपने अंदर से खुशियाँ को मार दिया। अपने अंदर से खुशियों को ज़िंदा करो मेरे बच्चे, अपने आप को दोबारा से ज़िंदा करो। जो चीज़ें चली गई हैं तुम्हारे हाथों से उन्हें जाने दो, लेकिन अब जो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में देने वाला हूँ ना, उसे लो ना मेरे बच्चे। मौके दे रहा हूँ, लेकिन तुम लेना नहीं चाहते, तुम खुश नहीं होना चाहते, तुम अपने आप को मौका नहीं देना चाहते मेरे बच्चे, और ये बहुत गलत बात है। देखो, हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। हाँ, मानता हूँ औरों की तुलना में तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही उतार चढ़ाव आए हैं मेरे बच्चे। बहुत सारी चीज़ें तुमने सही हैं, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम पीछे हट जाओ। तभी तो मैं तुम्हारे लिए एक मौका लेकर आया हूँ ज़िंदगी का। मैं हर किसी के पास नहीं जाता, तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम हर पल हर वक्त मेरा नाम जाप करते रहते हो, हर पल मुझे याद करते रहते हो, तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्यों ना सोचूं मेरे बच्चे। और सुनो, जो एक तुम्हारा बहुत पुराना मित्र है ना मेरे बच्चे, बहुत पुराना मित्र, वो सच में मेरे बच्चे बहुत अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है मेरे बच्चे। वो ना तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, उसका साथ बहुत अच्छा है मेरे बच्चे। और ना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो तुमसे कभी ना रूठे मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना। वो बहुत प्यारा है, वो तुम्हारी बहुत चिंता बहुत परवाह करता है, तुमसे बहुत प्यार भी करता है। हाँ, ये अलग बात है कि वो जताता नहीं है, लेकिन प्यार तुमसे बहुत करता है। उसका साथ कभी मत छोड़ना, हमेशा उसके साथ रहना, हमेशा उसके सुख दुख में, क्योंकि उसके पास भी ना बहुत सारे दुख हैं, लेकिन वो तुम्हें जताता नहीं, बताता नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत दुख है और तुम परेशान हो जाओगे। लेकिन उसके दुखों को भी समझा करो। तुम्हारे ज़िंदगी में दुख है मानता हूँ, लेकिन उसकी ज़िंदगी में भी जो है ना, उसे सुनने की कभी कभी कोशिश किया करो, क्योंकि वो भी अंदर से बहुत भरे बैठे हैं मेरे बच्चे। उनके दिल को भी कभी कभी हल्का करवाया करो, उनसे बातें निकलवाया करो, कहलवाया करो चीज़ों को, और उनसे बात किया करो। वो बहुत प्यारा रिश्ता है तुम्हारा। दुनिया मेरे बच्चे सबके साथ हंस तो लेती है, लेकिन रोने वाले रिश्ते बहुत कम होते हैं मेरे बच्चे। जो तुम्हारे रोने को देखें, जो तुम्हें समझे, सच में तुम्हारे दिल को समझे ना, ऐसे रिश्ते बहुत कम हैं। और अगर ऐसा रिश्ता है ना तुम्हारे पास, तो उसे पकड़ कर थाम कर रखो मेरे बच्चे, उसे कहीं जाने मत दो। और सुनो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम ना किसी से परामर्श मत लो, किसी से सलाह मत लो मेरे बच्चे। लगातार जब मन में चीज़ें उत्पन्न हो ना, कुछ चीज़ें ऐसी हों जो तुम्हें समझ ना आ रहा हो, तो मन में ऐसी जागृति अवस्था उत्पन्न करो मेरे बच्चे। जब तुम जागृत हो ना, तो मेरा नाम जाप करो, मेरा मंत्र जाप करो, और तुम देखना, तुम हर एक समस्या से बाहर निकल जाओगे। सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा मेरे बच्चे, बहुत सारी चीज़ों का, तुम देखना मेरे बच्चे। और तुम्हें सही मार्ग मिलेगा। तुम अभी समझ नहीं पा रहे ना कि सही मार्ग क्या है, सही चीज़ें क्या है। तुम लोगों से पूछ रहे हो, लोग अपने हिसाब से तुम्हें जवाब देंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं देंगे, और तुम्हें वो पसंद भी नहीं आएगा। तो चीज़ें वो करो जो तुम खुद से करना चाहते हो, अपने दिल से करना चाहते हो। मेरा मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, तुम्हें अपने आप रास्ता मिल जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जिस डर में जी रहे हो ना मेरे बच्चे, नक्षत्र में, ग्रहों में, लोगों ने तुम्हें डरा कर रखा हुआ है कि ये दोष है तुम्हारे ऊपर, वो दोष है, तुम्हारी रक्षा नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। तो सुनो मेरी बात को, परेशान मत हो। जैसी पूजा मुझे तुमसे करवानी होगी, जो विधि करवानी होगी, वो सब मैं तुमसे करवा लूँगा। जो भी करवाना होगा करवा लूँगा ना। इतनी चिंता किस बात की है तुम्हें, जब मैं तुम्हारा ब्रह्मांड नायक तुम्हारे सर पर बैठा है, मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है, तो किसी पूजा की, किसी विधि की, विधान की इतनी चिंता तुम क्यों करते हो? क्यों नक्षत्रों की चिंता कर रहे हो कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम्हारे स्वास्थ्य पर कोई भी हानि नहीं आएगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और मेरे बच्चे, जो तुमसे त्रुटि हुई है ना, मुझे पता है उसके बारे में, तो भरपाई मैं कर दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत हो, भयभीत मत हो मेरे बच्चे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हर चीज़ में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हर चीज़ में मेरे बच्चे। और सुनो, चाहे कितनी भी अवस्था बिगड़ जाए मेरे बच्चे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा मेरे बच्चे, कभी नहीं छोड़ूंगा। और जो तुम्हारे घर के पास में मंदिर है ना,
वहाँ वहाँ पर तुम आ जाया करो ना मेरे बच्चे, मेरे पास आकर बैठ जाया करो। 2 घड़ी सही मेरे पास आकर बैठो, मुझसे बात करो मेरे बच्चे, मुझे अच्छा लगेगा। और जब भी घर से बाहर निकलते हो ना, तो घर से बाहर निकलने से पहले मुझे नमस्कार किया करो। और जब सुबह उठते हो ना मेरे बच्चे, तो उठते ही मेरा स्मरण किया करो। अगर ऐसा करोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ मेरे बच्चे, चीज़ें बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। तुम्हारे अंदर चीज़ें बहुत प्यारी होंगी, खूबसूरत होंगी। तुम्हारे अंदर सकारात्मकता आएगी मेरे बच्चे। और सुबह सुबह अगर तुम उठते ही, बिस्तर से उठते ही मेरा नाम जाप करोगे ना, तो तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। जो चीज़ें बुरी होने वाली होंगी ना, वो होंगी नहीं मेरे बच्चे। तेरे आसपास ना मेरा रक्षा कवच हो जाएगा, मेरा नाम लेने से, मेरा मंत्र जाप करने से मेरे बच्चे। और सुनो, मैं जानता हूँ अभी तुम कुछ कारणों की वजह से मेरी पाठ पूजा नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं ना। मन तुम्हारा साफ है ना, मन से करो, मन से करो, दिल से करो। मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी हर एक पूजा स्वीकार तब भी हो रही है कि तुम बिना दिया जलाए भी मेरी पूजा कर सकते हो, वो भी मन से। ऐसा कुछ नहीं कि मेरे आगे दिया जलाकर ही तुम मेरी पूजा करोगे, नहीं मेरे बच्चे, अपने मन से करो। मन की पूजा मुझे स्वीकार है मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ शक्तियाँ हैं जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है मेरे बच्चे, तो उनकी दुनिया में प्रवेश करने की ज़रूरत मत करो मेरे बच्चे। ना ही उन चीज़ों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करो। तुम नहीं हो वैसे, तुम नहीं झेल पाओगे और ना ही तुम ऐसा कुछ कर पाओगे मेरे बच्चे। तो तुम ना वैसी चीज़ों से दूर रहो मेरे बच्चे। अपना जीवन जैसे साधारण जीते आ रहे हो ना, सात्विक तरह से पूजन कर रहे हो, मेरी आराधना कर रहे हो, मेरा नाम जाप कर रहे हो ना, तो बस वैसे ही करते रहो। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे उल्टे सीधे चीज़ों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। और रही भविष्य की बात, तो तुम्हारा भविष्य मैं बदलूंगा मेरे बच्चे, तुम देखना। समय के साथ साथ ना जो तुम्हारी आज इच्छाएं हैं ना, वो कल को वो इच्छाएं नहीं रहेंगी मेरे बच्चे, दूसरी इच्छाएं जागृत होंगी, तुम देखना। क्योंकि तुम्हें समझ में आएगा जो तुम मुझसे मांग रहे हो ना, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और जो चीज़ें मैं तुम्हें दूंगा ना, वो तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन होगी। और जो तुम चाहते हो, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, उस लक्ष्य को तुम प्राप्त कर पाओगे मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम समझ पाए हो, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम समझ नहीं पा रहे हो, उसे भी मैं ही समझाऊंगा तुम्हें। जिन चीज़ों में तुम उलझ रहे हो ना, अभी उलझो मत, ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा सोचोगे तो परेशान हो जाओगे। और सुनो, जब तुम्हारी पुकार मैं नहीं सुन रहा होता ना, तो समझ जाया करो कि उस वक्त अगर मैं तुम्हें जवाब नहीं दे रहा, तो मैं बस सुन रहा हूँ। उस वक्त मैं सुन रहा हूँ और प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें कुछ करके दिखाने वाला होता हूँ। ज़रूरी नहीं कि तुमने जब मुझसे सवाल पूछा मैं तभी उसका उत्तर तुम्हें दूँ, ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। कभी कभी मुझे वक्त चाहिए होता है तुम्हें कुछ दिखाने का, तुम्हें कुछ करने का मेरे बच्चे। बातों को समझा करो, हर एक चीज़ में बोलकर जवाब देकर नहीं बता सकता, मुझे थोड़ा वक्त दिया करो। और सुनो, जब भी तुम्हारे मन में आता है ना कि कोई चालीसा पढ़ लूँ, भागवत गीता का पूरा पाठ कर लूँ, या फिर आरती कर लूँ, कुछ भी मेरे बच्चे, जब तुम कुछ चीज़ें अपने मन में संकल्प लेते हो ना, तो उन चीज़ों को किया करो मेरे बच्चे। और उसके बाद जब वो ख़त्म हो ना, उसके बाद तुम बच्चों को, मेरे बच्चों को वस्त्रदान या फिर अन्नदान कर सकते हो मेरे बच्चे। और उसके अगली बार मेरे बच्चे, जब वो पूरा हो जाए ना, तो 1 हफ्ते का आराम लो, उसके बाद दोबारा से शुरू करो मेरे बच्चे। इससे ना तुम्हारे अंदर उन चीज़ों की अहमियत, उन चीज़ों की कद्र होगी मेरे बच्चे, जो तुम्हें लगातार करने से नहीं होगी। और कई मेरे बच्चे ये सोचते हैं कि वो संकल्प लेंगे 11 दिन मंदिर जाने का, 40 दिन मंदिर जाने का नंगे पाँव। उनके मन में बहुत सारी बातें चलती हैं कि मैं ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ। तुम्हारा जैसे मन करे ना वैसे करो, मेरी स्वीकृति है तुम्हें मेरे बच्चे। और सुनो, आज मैं तुम्हारे घर आया था मेरे बच्चे, मुझे पहचाना क्या तुमने? मैं आया था मेरे बच्चे, तुम्हारे पास आया था आज, और मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देकर गया, बहुत सारा मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।